जी, कैसे आप? अच्छा। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा। जी। हम्म। हम्म। अच्छा। चलिए। चलिए, बहुत अच्छा है। और आपकी क्या जी क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। हम्म। अच्छा, हांगकांग में। हम्म। 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 जी। हम्म। हम्म। जी। जी। तो अभी कितना कर्ज होगा लगभग आपके ऊपर? 20 लाख। तो ये मतलब किस वजह से हुए, बता सकते हैं आप? हम्म। हम्म। जी। हम्म। ठीक है। ठीक है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। तो फिर आप हांगकांग के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे? हम्म। 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 जी। 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 चलिए, इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? ठीक है। दिमाग अभी विचलित है आपका ज्यादा। दिमाग बहुत ज्यादा विचलित है आपका। हाँ, मैंने आपका पर्चा बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका पर्चा है, बात करने के बाद आपको मिलेगा। और इसमें सभी आपके उपाय भी लिखे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी आपका लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये आपके उपाय हैं। ठीक है ना? हाँ, मैं फोटो भेज दूंगा आपको, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक है, आपकी अर्जी स्वीकार्य है। ठीक है, और आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। आप विदेश में जाना चाहते हैं। ठीक है, विदेश यात्रा के आपके शुभ योग है। विदेश यात्रा आपकी सफल होगी, हांगकांग आप जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अभी आपका समय विपरीत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, समय ज्यादा विपरीत है और ग्रह दशा भी विपरीत है, जिसके कारण आपके सभी बनते कार्य में बाधा है, वे अड़चने अधिक है। ठीक है, आपका होता होता काम भी अटक रहा है और रुकावट ज्यादा आती है, जैसा सोच लेते हैं होता नहीं है। स्थिति हैरान करने वाली बन जाती है, दिमाग बंद पड़ जाता है, समझ नहीं पाते क्या करे क्या ना करे, एक हेजिटेशन जैसे होती है ना, वैसे होने लगती है। और आपकी चिंता और समस्या दोनों बढ़ती जा रही है, दिमाग में विचार ज्यादा चलते हैं, डिप्रेशन बना रहता है और स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहने लगा, क्रोध भी शीघ्र आ जाता। अधिक चिंता व सोच विचार ना करें, अधिक चिंता करने से बचना है आपको। ज्यादा सोच विचार ना करें, आप जो कार्य है प्रेजेंट में जो आपको उस समय करना है सिर्फ उतना कार्य करें आप। ठीक है, ज्यादा चिंता ना करें वरना इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ठीक है, और नियम उपाय करे लाभ होगा। मन ज्यादा भटकता है, कार्य में ठीक प्रकार मन नहीं लग रहा, कार्य को लेकर ज्यादा परेशान है, ज्यादा चिंतित है। ठीक है,
और इस समय आपके प्रत्येक कार्य में बाधा व समस्या है, धन खर्च अधिक होगा, व मन व दिमाग में समस्या चिंता बनी रहेगी, कार्य में मन नहीं लगेगा, आलस्य ज्यादा आएगा, काम करने का जैसे मतलब थकावट और आलस्य ज्यादा आएगा, विधिवत उपाय करे लाभ होगा, पितृदोष लगा है। हाँ, पितृदोष लगा है, पितृदोष आया है, प्रत्येक कार्य में असफलता व धन बर्बाद अधिक होगा, व शारीरिक कष्ट पीड़ा बनेगी, शारीरिक कष्ट पीड़ा बनेगी, ठीक है। व स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा, ठीक है, स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा, स्थिति ऐसी बनती जहां से चलना शुरू करेंगे फिर वहीं घूम कर आ जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे। और पितृदोष शांति हेतु आपको हवन करवाना होगा, आपको लाभ होगा, अचानक यात्रा के शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, किसी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। हाँ, किसी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, सावधान रहे, ठीक है। आपके जीवन में धोखा भी अधिक है भैया, इसलिए आंख बंद करके कहीं विश्वास ना करें, लेन देन में सावधानी रखें और वाद विवाद से बचे। वाद विवाद हो सकता है क्योंकि वाद विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। वाणी पर संयम रखे, क्रोध अनावश्यक रूप से ना करे और क्रोध में कोई भी वार्तालाप ना करे, जैसे कुछ भी हो, बात हो, लेन देन का हो, चाहे कोई भी बात हो, तो क्रोध से बचे और वाणी पर संयम रखे, वरना तो वाद विवाद का सामना करना होगा, वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। इन नियमों का पालन करें, आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, आशीर्वाद है, ठीक है। अब मैं आपको उपाय बता दूं, आपको क्या उपाय करने हैं। आपको भैया जी उन्होंने ये बोला है कि 6 वीक जी, तो 2 वीक तो अप्रैल का हो चुका है, जी 4 वीक और मई का बोल रहे हैं, जी। तो कब तक होगा, कुछ आप बता सकते हैं? देखो, बिल्कुल आपका होगा। उसके लिए आपको जो ये मैंने इसके अंदर उपाय लिखे हैं, ये उपाय करें, इससे आपके योग और ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है शाम के समय 108 बार, ठीक है। मंत्र मैंने लिखा हुआ है। और माथे पर आपको पीले रंग का तिलक लगाना है। बुधवार को पक्षियों को बाजरा व मूंग की दाल डालते हुए आपको प्रार्थना करनी है विदेश जाने हेतु। हाँ, जो पक्षी हैं उनको बाजरा डाले, मूंग की दाल डाले, साथ ही साथ मन के अंदर उनसे प्रार्थना भी करे कि मेरा कार्य सफल हो, विदेश से यात्रा के मेरे शुभ योग बने, ऐसी कृपा करे, ठीक है। मन ही मन प्रार्थना करे। हाँ, प्रत्येक बुधवार को, हाँ, बाजरा और मूंग की दाल, ठीक है। और सोमवार को शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाए, फिर दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, ठीक है। और जब आप होमकुंड जाएंगे तो एक शिवलिंग अपने पास ही रखे, ठीक है। एक शिवलिंग अपने पास लेकर जाए और वहां पर भी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। आप घी का दीपक जलाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपने कार्य हेतु, धन प्राप्ति हेतु, ठीक है, प्रार्थना करें भगवान शिव से। शनिवार को कुत्ते को कच्चा दूध पिलाए या फिर कुछ भी उनको खाने पीने का सामान डाले, ठीक है। और 11 नींबू की माला, 11 नींबू की माला को पीले धागे में बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाए, ठीक है। हाँ, ये आपको गुरुवार को करना है। ये आपको 3 या फिर 7 गुरुवार तक करना है ये उपाय। और समय रहेगा सुबह के 7 बजे से और सुबह के 11 बजे तक। हाँ, सुबह के 7 बजे करें या फिर अपना दोपहर के टाइम भी कर सकते हैं, दोपहर के 3 बजे। अगर सुबह का आपके पास समय नहीं है तो फिर दोपहर के 3 बजे का समय है ये उपाय करने का, ठीक है। इसी समय ये उपाय करें, आपको लाभ होगा। और एक आपको ये विशेष रूप से फलदायी उपाय रहेगा, आपको केले की दुकान पर जाना है, ठीक है। और वहां पर ऐसा गुच्छा देखना जिसके अंदर 12 केले हो, ठीक है। अलग से उसको तोड़ना ना पड़े, उसके अंदर 12 केले हो, एक वो लेना गुच्छा और वो जाकर मंदिर में दान कर देना, कोई भी मंदिर हो, ठीक है। 11 गुरुवार तक ये उपाय करना है, आपका कार्य सफल होगा, ठीक है। और कुछ इसमें आपके लिए मैंने ये उपाय लिखे, जब आपके पास इच्छा हो, धन हो, तो ये उपाय शीघ्र करवाए। जैसे पितृदोष लगा है तो इसका हवन अवश्य करवाए, आपका हवन होगा,
आपको लाभ होगा और अपनी ग्रह शांति करवाए और जो आगे की जो समस्या आ रही है वो उससे बचाव होगा। और भैया एक भविष्य में आपके ऊपर आपको किसी कोर्ट संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक उपाय लिखा है, आपको शनिवार को कोर्ट जाना है, वहां पर बोतल के अंदर पानी भरकर आपको घर लाकर पीना है, ठीक है। ये योग आपके कटेंगे। तो जो ये योग बन रहा है आपका भविष्य में कोर्ट केस का, ये नहीं होगा। और किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, लेन देन में सावधानी रखना, कोई पैसा मांगे तो पैसा मत देना, कोई जैसे उधारी पे मांगे, क्योंकि दिया पैसा आपका फंसेगा, वापस नहीं मिलेगा आपका पैसा, ठीक है। अभी जो आपने जो भी आपने बताया है सारा चीज आपने देखा है, मुझे कैसे कैसे करना है, क्योंकि आपने तो बोल दिया सारा। मैं जी बिल्कुल, मैंने बोला ना, एक देखो एक एक बात मैंने इसके अंदर लिखी हुई है, देखो एक एक बात मैंने लिखी है, जो जो मैंने बोला सब चीज मैंने लिखी है। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझना है और उसका आपको नियम का पालन करना है, बस। देखो सब चीज मैंने लिखी हुई है, क्या क्या करना है आपको, ठीक है। और कोई चीज जैसे समझ नहीं आती आपको, कोई बात समझ नहीं आती तो फोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, और मुझे आपसे एक चीज पूछना था जी। कि जैसे इस महीने का कोई चांस नहीं है वीजा लगने का? देखो बिल्कुल आप मन में विश्वास रखो, अपने कार्य पर पूर्ण विश्वास रखो, अपना प्रयास करो और जो ये मैंने उपाय लिखे ये करो, आपका कार्य सफल होगा, विश्वास रखो आप, ठीक है ना। हाँ, और काले नीले लाल रंग से परहेज रखो आप। काले नीले लाल रंग का अपने जीवन में अधिक उपयोग मत करना। माथे पर आपको पीले रंग का तिलक लगाना है, माथे को कभी सूना मत रखना, ठीक है। और हाँ, और आपको माता दुर्गा की पूजा विशेष रूप से फलदायी रहेगी, भगवान शिव की पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, जो आपकी इष्ट है, आपकी इष्ट माँ दुर्गा है। हाँ, माता दुर्गा आपकी शनिवार को माँ काली की पूजा करता हूँ। बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन आप शनिवार को मतलब पाला वाला चढ़ा के गंगा जल में साफ वाफ करके जी पूजा का स्थान साफ करके जी मतलब उसके पूरा हफ्ते हफ्ते ही करता हूँ मैं एक्चुअली। जी जी ठीक है, तो डेली करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं हफ्ते में एक बार डेली पूरा मंदिर साफ कर देता हूँ। जी, बहुत सुंदर। और बाकी माता दुर्गा को अपना इष्ट माने और माता दुर्गा की विशेष रूप से भी पूजा अर्चना करें, जैसे उनकी दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना, ठीक है। रोज नहीं कर सकते, बुधवार को कर लिया, ठीक है। ये आपको करे, क्योंकि आपके जीवन में विशेष रूप से फलदायी रहेगी। माता दुर्गा की पूजा माता काली की भी कर रहे हैं, वही माँ भगवती है, वही माँ दुर्गा, वही काली है, वही सरस्वती है, ठीक है। हाँ, और कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बस ये टेंशन है कि मेरी जल्दी से हो जाए ताकि नौकरी लग जाए, तो मैं जल्दी से सारा कर सकता हूँ। बिल्कुल आपका, हाँ, लेकिन अभी आप चिंता से बचो, ज्यादा डिप्रेशन मत लो ना, आप ज्यादा वो करो, ठीक है, परेशान मत हो। और अपना ठीक प्रकार से नींद लो, ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, ठीक प्रकार से नींद लो, ठीक प्रकार से भोजन करो, क्योंकि जब तक मन सुखी नहीं होगा तो तन सुखी नहीं होगा। मन को खुश रखो अपने, ज्यादा चिंता मत करो आप, ठीक है। ईश्वर के ऊपर छोड़ दो सब, जिसमें भी आपकी भक्ति श्रद्धा है उसके ऊपर छोड़ दो और परेशान मत हो, ठीक है। अपना प्रयास करो, आपके हाथ में प्रयास करना है। बाकी आपकी सफलता के लिए हमने प्रार्थना की है और अब भी आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो ये उपाय लिखे हैं इनका विधिवत रूप से पालन करें। कोई ऐसे उपाय नहीं लिखे जिसमें आपके हजारों लाखों रुपए खर्च होने, ठीक है ना। कोई ऐसे उपाय नहीं लिखे कि आप कर ना पाओ, या समय आसान, बहुत सरल और बहुत ज्यादा प्रभावशाली उपाय लिखे हैं। बाकी मैं आपके पास पर्चा भेज दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिए, आपका कार्य सफल होगा, आपका मंत्र पूर्ण हो, आपको आशीर्वाद। जय श्री राधे।